देश के मेरे सभी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसे कि मेरे लास्ट यूट्यूब मैसेज में आपको बोला था कि मैं 1 या 2 बार आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है या कुछ हिदायत है तो देने के लिए आपके सामने आ जाऊंगा। कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करनी है। पहली बात ये कि बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं हमें ग्रुप में और मुझे पर्सनल फ़ोन पे कि उनका सबमिशन हुआ है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। इसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पे जिनका सबमिशन एप्लीकेशन सबमिट हुआ है उनको एक नंबर भी मिला है और लिस्ट जो है वो बहुत दिनों से अपडेट नहीं हुई है और वो 2417 नंबर पे आके रुकी है। कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है हमारा भी MIB के साथ और MIB भी कुछ विचार कर रही है कि इस पर और सुविधा कैसे की जाए। तो इसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। एक्सपायरी लाइसेंस लेके अगर आपने सबमिशन किया भी है तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है और आप जो भी है गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो। इसके बारे में कोई आशंका करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे जाके एक ऑप्शन खुला भी है कि जिनके एक्सपायरी लाइसेंस रिन्यू हो रहे हैं उसके लिए आज हमने एक NCO.dash.gov.in एक हमने लिंक शेयर कर दी है जिसमें एडिट ऑप्शन में आप जो है आपके जो रिन्यू हुए लाइसेंस है वो अपलोड कर सकते हो। तो ये नई सुविधा आज हमने आपको करा के दी है। मैं वापस से वही बात बोलता हूँ कि जिसके पास जो भी लाइसेंस है पोस्टल लाइसेंस है चाहे वो एक्सपायरी है या अपडेटेड है आप उसको अपलोड कर दीजिए क्योंकि ब्रॉडकास्ट पोर्टल पे अपलोड होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग है अभी भी जो अफवाहें फैला रहे हैं और केबल ऑपरेटर को गुमराह कर रहे हैं। मैंने कुछ ग्रुप में पढ़ा था, खास करके इंदौर के एक महानायक अपने आप को बोलने वाले बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं वो। उनके सामने हमारी औकात बहुत छोटी सी है। उन्होंने बहुत गंभीर प्रश्न किए। एक मेरे ख्याल से मालवा संगठन के अध्यक्ष करके है वो, और जबकि ये तारीख अभी ख़त्म होने को आई है 15 तारीख, मतलब ये हम नज़दीक है। अभी 9 तारीख को ये महाशय जागे हो रहे हैं और हिदायत दे रहे हैं कि आप इसके लिए एक मीटिंग बुलाओ। जबकि पिछले 2 महीने से 1.5-2 महीने से हम कंटिन्यूसली आपके पीछे है कि ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पे आप रजिस्टर हो जाओ। अब ये 10 सवाल खड़े कर रहे हैं, एसोसिएशन वालों को कुछ गंदी बातें कर रहे हैं। मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ केबल ऑपरेटर को जागरूक करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से बचिए जो हर चीज़ में राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई राजनीति पार्टी से ये कनेक्टेड है। मैं भी कोई राजनीति पार्टी से कनेक्टेड हूँ, लेकिन जब हम केबल का काम करते हैं तो उसमें कोई राजनीति आती नहीं है। हमारे पास सारे पार्टियों के लोग आते हैं और हमारा ये मानना है कि केबल अलग अलग पार्टी में विभाजित है। हम सबका स्वागत करते हैं DSPF के और शिव केबल सेना पे। तो ऐसे जो लोग हैं जो आपको बेवजह गुमराह कर रहे हैं, कोई GST का ऑप्शन ले रहे हैं, कोई ऑप्शन ले रहे हैं, अब सरकार को क्यों ज़रूरत पड़ी। अगर 35 साल के बाद पहली बार MIB डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स फेडरेशन के मांग पर बोलो या रिक्वेस्ट पर बोलो, अगर सारे केबल ऑपरेटर को MIB के साथ रजिस्टर कर रही है तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है कि आप रजिस्टर हो रहे हो और MIB के पोर्टल पर आधिकारिक केबल व्यवसाय करके आ रहे हो। शायद आपको समझ में आना चाहिए एक बात। आज मैं नेक्स्ट डिजिटल कंपनी में बैठा था, मेरे साथ रूज जी थे और जिमी मैडम थी। हमने इस बारे में डिस्कशन किया और मैंने रिक्वेस्ट की रूज सर से कि आप एक बड़ी कंपनी हो, आपके साथ कम से कम 10,000 के ऊपर केबल ऑपरेटर जुड़े हुए हैं। आपकी तरफ से एक पहला इनिशिएटिव आना चाहिए कि आप और आपके जितने भी सहयोगी हैं वो केबल ऑपरेटर को आमंत्रित करें अपने ऑफिस में और हेल्प डेस्क खोल के उनका रजिस्ट्रेशन करें जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे। और इसके लिए तुरंत सम्माननीय रूस सर ने मंजूरी दी और वो वर्किंग चालू किया। उन्होंने इमीडिएटली अपने जो स्टाफ है उनको ऑर्डर्स दी कि इसको कैसे वर्कआउट किया जाए। दूसरी बात, उनकी तरफ से एक AIDCF की तरफ से
MIB को एक मेल जाएगा कि ये जो तय सीमा है 15 तारीख की वो बढ़ाने की मांग वो कर रहे हैं, और साथ में DSPF की तरफ से भी एक मांग जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी बहुत ज़ोरों में ये आंदोलन शुरू हुआ है, तो तय सीमा है वो थोड़ी बढ़नी चाहिए। कुछ लोगों को मैं कसम से सैल्यूट करना चाहता हूँ, जो मेरे पास फ़ोन आ रहे कि हमारे पास पोस्टल रजिस्ट्रेशन नहीं है, हम 15 साल से 18 साल से 20 साल से व्यवसाय कर रहे हैं। हम बहुत ही जिम्मेदारी से आपको बता रहे हैं कि जो उसके पास पोस्टल लाइसेंस नहीं है वो आधिकारिक केबल ऑपरेटर नहीं है। आपको पोस्टल लाइसेंस निकालना ज़रूरी था जब इतने सालों से आप व्यवसाय कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर केबल रेगुलेशन रूल्स और केबल रेगुलेशन एक्ट में भी जाओगे तो वहाँ पे सेक्शन 3 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि केबल ऑपरेटर को अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले अपना केबल लाइसेंस निकालना अत्यावश्यक है, अनिवार्य है। तो अब मुझे कोई बता रहा है कि मैं फाइलें ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे ये बता रहा है, आप ये सारा चीज़ मुझे फ़ोन करके टाइम पास मत कराओ, मेरा वक्त मत बर्बाद करो, क्योंकि ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास तो कम से कम वक्त नहीं है, क्योंकि दिन भर में सैकड़ों कॉल आते हैं, हर एक को समझाना पड़ता है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि हम YouTube चलाते हैं, इसके द्वारा और ग्रुप पे हमारे मीडिया और प्रभारी जो है अंसार अहमद जी, वो कंटिन्यूसली आपको एजुकेट करते रहते हैं, बारीक से बारीक चीज़ आपको समझाते रहते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि जो चीज़ें आपको हमारे ग्रुप में समझ में आती है उसके लिए बार बार फ़ोन करके आप हमें मत सताइए, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैंने मेरा नंबर दिया है इसका मतलब हर एक को मुझे फ़ोन करना है, ऐसे अगर हर केबल ऑपरेटर मुझे फ़ोन करेगा तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगा। तो मेरा नम्र निवेदन है कि आप सब ग्रुप में अपडेट रहिए। अगर कोई ग्रुप में नहीं है तो वो रिक्वेस्ट डाल सकता है ग्रुप में ऐड होने की। हमारे मीडिया प्रभारी अंसार जी है या मैं है या बाकी के एडमिन से आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और आपको जो भी जानकारी चाहिए वो हम ग्रुप में दे देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा आसान है। तो बहुत ही गंभीर बात, जैसे मैंने बोला था कि आप मुझे फ़ोन कीजिए, फ़ोन करने का मैंने कारण ये बताया था कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो और कोई पोस्ट अधिकारी या पोस्ट का जो भी पोस्ट मास्टर है आपको अनावश्यक कागज पत्र की मांग करता है तो मुझे फ़ोन लगा के दीजिए। और ये बात हो गई है, कुछ पोस्ट मास्टर्स ने मेरी बात मानी है, उनसे मेरी बात हुई है। तो ये एक बात है जिसको आप ज़रा गौर कीजिए, और पर्सनल सर्विस के लिए रिक्वेस्ट मत डालिए। देश में लाखों केबल ऑपरेटर है और उसके लिए हम काम करते हैं, तो पर्सनल करके आप फिर सवालों के ऊपर सवाल करते हो और उस सवाल को कोई जवाब हमारे पास ऑलरेडी हमने दिया है ग्रुप से, तो बात करने का कोई मतलब नहीं है। विनय मिश्रा जी है मेरे ख्याल से हमारे जागरूक केबल ऑपरेटर, उनको मैंने जो एडिट का ऑप्शन वाली जो लिंक दी, जो ईमेल आईडी दिया, उन्होंने सबसे पहले जो उनका 4 मार्च को जो उनका एक्सपायरी हुआ था लाइसेंस, और जो बाद में उन्होंने वापस से रिन्यू किया था, वो अपलोड कर चुके हैं। बोलने का मतलब ये है कि एक्सपायरी लाइसेंस के साथ वो उन्होंने सबमिशन किया था, अब उन्होंने अपना जो रिन्यू किया हुआ लाइसेंस जो है वो उन्होंने अभी अपलोड किया है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हम MIB को एक खत ड्राफ्ट कर रहे हैं, हम वो थोड़ा सख्त लेटर लिख रहे हैं कि बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी ना ही MIB ने, ना ही डाक मंत्रालय ने, ना ही जो हमारे स्टेट हेड्स हैं, हेड पोस्ट मास्टर प्रधान, उन्होंने आज तक सीधे तरीके से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी नहीं की है। बार बार ये कहा जाता है कि केबल रेगुलेशन रूल्स 1994 के तहत ही कागजों की मांग कीजिए। हर आदमी या हर पोस्ट मास्टर अपने अपने दिमाग से काम करता है, और आज भी एक एक शहरों में जितने 3-3 4-4 अगर पोस्ट के कार्यालय है तो वहाँ अलग कागज़ों का डिमांड किया जाता है। तो हमने अभी ये सख्त शब्दों में लिखा है कि डाक मंत्रालय को क्या तकलीफ है, पैन इंडिया जो 5 डॉक्यूमेंट दिए हैं उसकी लिस्ट जारी करने में आप क्यों नहीं करते, हम पूछेंगे। दूसरी बात, हम MIB से ये पूछना चाहते हैं कि जितने भी केबल के स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो डायरेक्टली केबल ऑपरेटर MIB के साथ रजिस्टर होते हैं, चाहे वो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर हो, चाहे वो ब्रॉडकास्टर हो। सिर्फ केबल ऑपरेटर ये एक स्टेक होल्डर आपने पोस्टल लाइसेंस के जिम्मे छोड़ दिया है। तो हम ये मांग कर रहे हैं अभी MIB के पास कि आपके पास जितने भी एक्सपायरी
लाइसेंस वाले केबल ऑपरेटर सबमिट हो चुके हैं, आप एक ऑप्शन तैयार कीजिए। जैसे कि आपके पोर्टल पे ऑलरेडी एमएसओ के लिए एक ऑप्शन है कि 1 लाख रुपया भर के आप रेगुलराइज कर सकते हो। तो एमआईबी ये ब्रॉडकास्ट पोर्टल पे ही जो एक्सपायरी लाइसेंस वाले जितने भी केबल ऑपरेटर है उनको एक गेटवे ओपन करे और जितने भी सालों का उनका रिन्यूअल नहीं हुआ है उतने साल का 500 रुपये के हिसाब से पैसा भर के उनको अगर वो नियमित करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी हमारे लिए और हमारे केबल ऑपरेटर के लिए रजिस्टर होने में, क्योंकि हमें पोस्टल डिपार्टमेंट से कोई भी सहकार्य नहीं हो रहा है। और ये हमारी मांग है, अगर केबल बिजनेस में अदर देन सारे केबल ऑपरेटर, सारे स्टेक होल्डर अगर एमआईबी के साथ रजिस्टर होते हैं तो केबल ऑपरेटर को भी एमआईबी के साथ ही रजिस्टर कीजिए, इनको पोस्ट डिपार्टमेंट के सहारे मत छोड़िए। ऐसी कुछ हम मांगे और ऐसे कुछ हम लेटर में डालने की बात कर रहे हैं। हमारे शिशिर पिल्ले जी उसमें लगे हुए हैं, आज या कल में ही वो लेटर जाएगा। हमें उम्मीद है, मैं ठोस तरीके से नहीं बोल सकता हूँ, मैं उम्मीद बोल सकता हूँ कि उम्मीद है कि शायद ये जो 15 तारीख का लिमिट है वो आगे बढ़ जाएगा, जिसके लिए एआईडीसी हमारे नेक्स्ट डिजिटल के रूस सर ने मुझे एग्री किया है, आश्वासित किया है कि वो भी एक मेल डालेंगे एमआईबी को और डीएसपी की तरफ से भी एक मेल जाएगा। मैं जितने भी भारतवर्ष में जितने भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर है उनको ये एक विनंती करना चाहता हूँ, नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि 8 मार्च का जो एमआईबी का जो मेमोरेंडम जो एडवाइजरी आई है उसमें आपको सब हिदायत दी गई है कि जितने भी केबल ऑपरेटर आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके सारे डिटेल्स आपके पास है। आप जैसे नेक्स्ट डिजिटल ने एक इनिशिएटिव लिया है, आप अपने अंडर एक नेक्स्ट डिजिटल है और एक डिजियाना है, तो आप जितने भी है मल्टी सिस्टम ऑपरेटर आपके पास पूरी लिस्ट है, जितने भी केबल ऑपरेटर आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पे जुड़ने के लिए मदद कर दीजिए, ये आपका प्रथम फर्ज है। अगर ये नहीं करते हो आप तो फिर हमको कुछ समझ में आएगा आपके बारे में, तो ये करना ये आपके लिए ज़रूरी है और एमआईबी ने आपको सख्त हिदायत भी दी है। तो आप पूरी लिस्ट है आपके पास, हमारे पास भी कुछ सीमित विकल्प है, जैसे कि सारे केबल ऑपरेटर के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो हमारे साथ जो जुड़ने वाले केबल ऑपरेटर है या हमको सुनने वाले जो केबल ऑपरेटर है जो एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर हमारे जो जागरूक एक्टिव केबल ऑपरेटर है जो पर्सनली जो संपर्क करते हैं केबल ऑपरेटर से, वो एक हमारे पास विकल्प है। आज की तारीख में डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर फेडरेशन जिस तरह से ये कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, ये आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है, हमें इसमें सबका सहकार्य चाहिए, क्योंकि पहली बार हम केबल व्यवसाय को आधिकारिक करने की बात कर रहे हैं। तो मैं सारे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से भी ये विनती करूंगा कि आपके पास जितने भी केबल ऑपरेटर है उनके सारे डिटेल आपके पास अवेलेबल है, और अगर आप इसमें 2 कदम की आगे पहल करते हो तो मेरे ख्याल से देश में हर एक केबल ऑपरेटर ब्रॉडकास्ट पोर्टल पे रजिस्टर हो जाएगा, और उसके बाद हम सब मिलके एमआईबी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनको आप एमआईबी के साथ रेगुलराइज करा के लीजिए। तो भाइयों, मैंने जैसा आपको बताया कोई चिंता करने की बात नहीं है, एक्सपायरी लाइसेंस आज भी आपके सबमिट हो रहे हैं। उसके बाद जो एडिट का ऑप्शन जो एमआईबी ने आज दिया है, जो हमने आपको दिया है, उसमें अगर आपके जितने भी रिन्यूअल्स होते हैं जो उस पे ऊपर आप अपलोड कर सकते हो। सबसे पहला आपका काम है, जिनके पास भी लाइसेंस है वो पहला भारत सेवा ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पे वो रजिस्टर होना ज़रूरी है। जितने भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स है वो उनके साथ जितने भी केबल ऑपरेटर जुड़े हैं वो केबल ऑपरेटर को सहायता करें और उनको ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पे जुड़ने के लिए पूरी कोशिश करें। और फिर से वही बात बोलूँगा कि ये जो YouTube चैनल है ये आपका अपना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ना सिर्फ देखें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और बाद में इसको लाइक करें। हाँ, तो इसी के साथ मैं आपके साथ रजा लेना चाहता हूँ। चाहूँगा कि अब बहुत पैमाने पे केबल ऑपरेटर सीरियसली ये आंदोलन से जुड़े हैं।
और ये जो बहाव है और ज़ोरों से बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमको सबका सहकार्य चाहिए। जय हिंद।